हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल कवर इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। यानी जो माइनर चाइल्ड होता है उसकी जो भी इनकम होती है, जो अर्न करता है वो अपने स्किल्स से, टैलेंट से, तो वो पेरेंट्स के हैंड्स में टैक्सेबल होगी या नहीं, या फिर उसको जो भी गिफ्ट मिलते हैं, कैश प्राइज़ या फिर कोई भी कैश दे देता है उसको, तो वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा, वो खुद टैक्स पे करेगा या फिर उसकी जो इनकम है वो पेरेंट्स के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, उनकी इनकम में ऐड होगी। तो ये सारी बातें करेंगे इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इनकम है उसको अपन को दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहला, ऐसी इनकम जिसमें उसने खुद ने अपना टैलेंट यूज़ किया है या अपना स्किल यूज़ किया है। ओके, अगर उसने अपना खुद का टैलेंट, स्किल्स यूज़ करके अर्न किया है, फॉर एग्जांपल डांस, सिंग करके, या फिर कोई भी तरह का टैलेंट है उसके पास जिसकी वजह से उसको वो पैसे मिल रहे हैं, देन उस केस में वो इनकम पेरेंट्स के इनकम में ऐड नहीं होगी, यानी पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं होगी। वो खुद अपने नाम से टैक्स पे करेगा उस पर। या फिर उसने कोई मैनुअल वर्क किया है, किसी शॉप वगैरह में काम करता है, उस काम के बदले में उसको पैसे मिले हैं, देन उस केस में भी वो खुद टैक्स पे करेगा। उसकी इनकम पेरेंट्स की इनकम नहीं मानी जाएगी, यानी क्लब नहीं होगी। या फिर वो माइनर चाइल्ड जो है वो सफ़र कर रहा है किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से, जो सेक्शन 80U में अपन पढ़ते हैं, आप सेक्शन 80U पढ़ सकते हैं, उसमें डिसेबिलिटीज़ दे रखी है। तो ऐसी कोई भी डिसेबिलिटी है उसको, देन ऑल्सो उस केस में उसकी जो इनकम है वो खुद टैक्स पे करेगा उस पर, पेरेंट्स के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी, क्लब नहीं होगी। तो ये जो केसेस है इनमें क्लब नहीं की जाएगी इनकम, यानी पेरेंट्स के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं की जाएगी, ऐड नहीं की जाएगी। ओके, तो ये सारे केसेस इसलिए हैं बिकॉज वो खुद अपने टैलेंट के बेस पे या फिर स्किल्स के बेस पे या फिर कुछ काम करके उस इनकम को अर्न कर रहा है, तो इस केस में वो खुद ही उस पर टैक्स पे करेगा। और सेकंड जो इनकम होती है वो होती है अनअर्नड इनकम, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स, या फिर किसी भी तरह का कैश दे दिया उसको किसी ने, जिसके बदले में उसका कोई भी टैलेंट नहीं यूज़ हुआ, ना ही उसकी स्किल्स के कारण उसको पैसा मिला, ना ही उसने कोई काम किया, या फिर किसी भी तरह का कुछ भी उसकी खुद की मेहनत नहीं है, देन उस केस में क्या होगा, क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे एंड उसकी जो भी इनकम है, अनअर्नड इनकम, फॉर एग्जांपल कोई गिफ्ट मिल गया उसको रिलेटिव्स से, तो उसकी जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी किसके हैंड्स में, उसके पेरेंट की जो इनकम है उसमें ऐड हो जाएगी उसकी वैल्यू। ओके, तो फॉर एग्जांपल उसको कोई गिफ्ट मिला या फिर कोई भी कैश मिला, देन ऑल्सो क्या होगा, पेरेंट्स के हैंड्स में वो टैक्सेबल हो जाएगा, उनकी इनकम में वो ऐड हो जाएगा। एंड इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी स्किल के बेस पे या मैनुअल वर्क के बेस पे वो इनकम अर्न कर लेता है, बट वो जो इनकम अर्न करता है वो कहीं इन्वेस्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल उसके नाम पे सेविंग अकाउंट खुला दिया, तो वो जो इनकम उसने इन्वेस्ट कर दी उस पर जो इंटरेस्ट है वो तो अपन को ऐड करना पड़ेगा किसके इनकम में, पेरेंट्स की इनकम में, बिकॉज वो जो इंटरेस्ट है उस पर उसका खुद का कोई टैलेंट या स्किल यूज़ नहीं हुआ है। ओके, या नहीं उसने कोई मैनुअल वर्क किया है, तो उस केस में क्या होगा, वो जो इंटरेस्ट की इनकम है, सपोज़ कीजिए कोई FD करा दी, देन उसमें जो इंटरेस्ट लगेगा, वो इंटरेस्ट मिलेगा जो उसको, वो ऐड हो जाएगा पेरेंट्स की इनकम में, यानी वो खुद पे नहीं करेगा उस पर्टिकुलर केस में, वो सिर्फ पे करेगा जो इनकम उसने अर्न की है स्किल, टैलेंट या मैनुअल वर्क के बेस पे। ओके, पेरेंट में भी मदर या फादर दोनों में से किसके हैंड में वो टैक्सेबल होगा, वो देखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी उनकी इनकम। ओके, यानी ये मदर एंड फादर दोनों की इनकम कैलकुलेट करेंगे, दोनों में से जिसकी भी इनकम ज़्यादा है उनके हैंड्स में वो जो माइनर चाइल्ड की इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी। कौन सी वाली, अनअर्नड वाली, यानी जो गिफ्ट मिलता है रिलेटिव से या फिर इंटरेस्ट मिलता है कोई सेविंग बैंक अकाउंट से, FD से, देन उस केस में क्या होगा, जिसकी भी इनकम ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल मदर की इनकम ज़्यादा है इस केस में, तो क्या होगा, उनके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी माइनर चाइल्ड की अनअर्नड इनकम। ओके, और अगर जिस भी पेरेंट के हैंड्स में वो इनकम टैक्सेबल हो रही है, उससे पहले अपन को क्या मिलेगा, 1500 पर एनम पर चाइल्ड का एग्जेम्पशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल माइनर चाइल्ड की इनकम जो है एक पर्टिकुलर ईयर में 2000 है, देन उस केस में 1500 का उनको एग्जेम्पशन मिलेगा, यानी टैक्सेबल कितनी होगी, 500 की इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ मदर। और इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, जो स्टेप चाइल्ड है, एडॉप्टेड चाइल्ड है, उस पर भी सेम इसी तरीके से प्रोविजंस अप्लाई होंगे जैसे नॉर्मल चाइल्ड पे होते हैं। एंड एक एक्सेप्शन है इसका, अगर मदर एंड फादर दोनों का डिवोर्स हो जाता है एंड वो अलग अलग रहते हैं, देन जिस भी पेरेंट के हाथ में उस माइनर चाइल्ड की कस्टडी है, फॉर एग्जांपल मदर के हाथ में वो कस्टडी है उस माइनर चाइल्ड की, देन उस केस में भले ही मदर की इनकम फादर से कम है, देन ऑल्सो इनकम जो है माइनर चाइल्ड की वो क्लब होगी
मदर के हैंड में, बिकॉज कस्टडी जो है वो मदर के हाथ में। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। एंड एक और चीज़ है, जब भी नॉर्मली अपन जब भी कैलकुलेट करते हैं कि किसकी इनकम ज़्यादा है, और फॉर एग्जांपल मदर की इनकम ज़्यादा अपन ने चेक किया था, राइट, तो मदर की इनकम अगर ज़्यादा है एंड उनके हैंड्स में माइनर चाइल्ड की इनकम ऐड हो गई, ओके, तो उस केस में सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी माइनर चाइल्ड की इनकम मदर के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी। बार बार हर एवरी पर्टिकुलर ईयर अपन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी मदर के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी। इन केस अगर कोई भी वैलिड रीज़न होता है या फिर कोई भी जस्टिफिकेशन होता है, देन असेसिंग ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है कि रीजंस जो है वो वैलिड है, देन उस केस में वो चेंज करवा सकता है, अदरवाइज चेंज नहीं होता। ओके, यानी जो सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं उसमें भी इसी तरीके से मदर के हैंड्स में ही वो इनकम टैक्सीबल होती चली जाएगी।